चलो ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट वाला जो काम है ख़त्म हो चुका है, कुछ कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आपको मतलब बोर्ड लेवल से थोड़ा सा हमें आगे जाना है, वो कल के क्लास में डिस्कस करूँगा। आज जो है सिर्फ इस पे बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। जो ये बुक है इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो कुछ जो डाउट आपके जो हैं वो उसको मैं पर्सनली करा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो आपने ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एरिया बाउंड इनक्लोज्ड बाय दिस वन, है ना, दिस वन एक्स एक्सिस और ये कंडीशन। तो देखो करना क्या है, सबसे पहला आपका स्टेप ये है कि किसी भी तरीके से जा करके पहले ग्राफ जो है एरिया जो बाउंडेड है वो पहले फाइंड करो, ठीक है। तो देखो पहले हमारे पास एक ग्राफ ये दिस वन, एक ग्राफ ये। तो आप यहाँ से देखो कैसे किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8, यही है ना। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दिख रहा है। तो आप इसको कई सारे तरीके से कर सकते हो। एक तो मेथड ये है कि यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लो, ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ से आप लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से इसका x इंटरसेप्ट फाइंड कर लीजिए एंड y इंटरसेप्ट। तो देखो फॉर ये जस्ट ये जितना जो काम कर रहा हूँ अभी रफ में हो जाएगा, ठीक है। फॉर x इंटरसेप्ट क्या करना पड़ता है, y का वैल्यू जीरो करते हैं। तो y का वैल्यू जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 8 मिल जाएगा, इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे तो, ठीक है। यानी कि पॉइंट आपके पास मिल जाएगा 8,0। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट, ये क्यों ये सब फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि लाइन के लिए अगर हमारे पास दो पॉइंट मिल जाए तो हम लाइन का इक्वेशन दैट इज लाइन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर y इंटरसेप्ट की अगर बात करेंगे तो x का वैल्यू जीरो सिस्टम में पुट करना पड़ेगा इस सिस्टम में। तो ये 2y इक्वल टू हो जाएगा 0 इक्वल टू 8, यानी कि y का वैल्यू 4, यानी कि पॉइंट हो जाएगा 0,4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोली। तो अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है समझिएगा, ये सारा काम आप रफ में कर लीजिएगा। नाउ अब यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है जो 8,0 से क्रॉस कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8,0 कहीं यहाँ पे होगा, और 4 कह रहा है तो 0 1, ये तो जीरो है ही, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है ना। तो 0,4 जो होगा कहीं पे यहाँ पे होगा। तो आपका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन का वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सही से ड्रॉ कीजिएगा ये। तो ये आपका लाइन का ग्राफ हो गया, यानी कि ये जो ग्राफ आप ग्रीन वाला जो देख रहे हो ये ग्राफ हो गया 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8। ये एक्स इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे दैट इज ये फाइंड किया है। नाउ अब आपके पास दूसरा जो लाइन है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस कौन सा है हमारा, यही मैं इसको पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बाउंडेड ये हो गया, क्लियर। एंड वन मोर स्टेप, अब जो एक और जो बाउंडेड कंडीशन की वो बात कर रहा है वो है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 लाइन। तो देखिए तो x इक्वल टू 2 लाइन कौन सा होगा, तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अगर मैंने लिखा है, तो अगर x इक्वल टू 2 जो लाइन होगा वो दिस वन हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल होता है। ये लाइन हो गया x इक्वल टू 2, और ये लाइन हो गया आपका x इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपका जो एरिया जो रीजन जो बाउंडेड हुआ वो हो गया आपका, मैं इसको लिख रहा हूं यहां से, ये हो गया A, ये हो गया B, ये C और ये D। समझ में आ रहा है। तो अब अगर क्वेश्चन में कहेंगे कि एरिया फाइंड करने के लिए, यही आपका रीजन हो गया, यही आपका रीजन बाउंडेड हो गया दिस वन वाला, ठीक है। अब यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा, टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप, समझिएगा थोड़ा सा लिखेंगे, टेकिंग, अरे यार एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिए। ये है आपका, ठीक है, x इक्वल टू 4 लाइन, और इस रीजन का नाम हो गया ABCD, और यहाँ से हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं दिस वन। क्लियर हो रहा है ना, टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ ब्रेथ dx। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग रीजन की बात करेंगे तो एरिया ऑफ, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो एरिया इसका हो जाएगा एरिया ऑफ ABCDA, हमेशा इस तरीके से लिखते हैं ताकि ये इनक्लोज को शो करे। तो ये x लेफ्ट, x राइट, y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व इनटू dx, ये बताया था आपको ऑलरेडी। ये फर्स्ट
एरिया निकालने का जो डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, उसके फर्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, ये एग्जाम में नहीं लिखना है ये स्टेटमेंट, आपको क्या लिखना है यहाँ से, आपको जो यूज करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स लेफ्ट, कहने का मतलब 2 और 4, और यहाँ पे जो y अपर एंड लोअर कर्व है इसकी, देखिए अपर कर्व अगर हम लोग बात करेंगे तो अपर कर्व हमारा कौन सा हो जाएगा, तो अपर कर्व हमारा ये सी डी वाला पोर्शन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे y सी डी माइनस लोअर कर्व क्या हो जाएगा, तो y ए बी इंटू डी एक्स। अब बस अभी इस इक्वेशन का वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 4 से 2, दिस वन वैल्यू आपका हो जाएगा दिस वन 2 से 4, और वाई सी डी का वैल्यू क्या है, दैट इज लाइन का इक्वेशन, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए तो लाइन का इक्वेशन क्या था, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8, तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया था y का वैल्यू, और y का वैल्यू आया था 8 माइनस एक्स बाई टू, कहीं फाइंड भी किया था शायद, चलो फिलहाल 8 माइनस एक्स बाई टू, समझ में आ रहा है ना। तो अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, दैट इज 8 माइनस एक्स बाई टू माइनस वाई ए बी, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होता है, y इक्वल टू 0, तो डी एक्स। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 2 से 4, और नॉर्मल अब ये इंटीग्रेशन 8 बाई 2 है, तो चाहो तो इसको लिख सकते हो 4 माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, और अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है 2 से 4, ये 4 है 4 डी एक्स माइनस 2 से 4, और ये हो जाएगा x 2 डी एक्स। अब इसके आगे अपना सॉल्व कर लीजिए, अब मैं आप सॉल्व नहीं करने जाना, इंटीग्रेशन बहुत पढ़ा है, बस यही आपका यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है तो फास्टली बोलिए, ठीक है। दे चलो देखो, देखो यहाँ तक अभी 4/5 तक क्वेश्चन हो चुका है ना, 4th मुझे याद है जहाँ तक करा दिया था, 5th भी क्वेश्चन हो चुका था। अब जो मेन हमारा फोकस है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। अब देखो यहाँ पर दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और दूसरा दे दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखना अपना ये लेफ्ट हैंड साइड वाले में। तो देखो इससे अगर बाउंडेड करने के लिए कह रहा था, सबसे पहला काम है ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो जब ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो समझिएगा ये सब अब चीज हो चुका है। अगर ग्राफ अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ समझ में आ जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अगर वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स की बात करेंगे तो ये ग्राफ कैसा चलेगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला जो ग्राफ बताया था, बस यहाँ पर क्या है 4a का वैल्यू 1 है, तो यानी कि ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से जाएगा। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का है। नाउ अब है वाई इक्वल टू, अब मैं सेकंड ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, तो ये ग्राफ क्या होगा हमारा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब हमारा जो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का है, क्लियर। अब जो रीजन बाउंडेड होगा वो कौन सा होगा, तो हमारा रीजन जो बाउंडेड होगा वो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। दिस वन वाला जो पोर्शन है ये हमारा रीजन बाउंडेड हो जाएगा। तो चलो मैं इसका नेमिंग कर लेता हूँ ओ ए बी सी, कुछ इस तरीके से रीजन लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये लेते हैं तो हम लोग क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दो कि आप कौन सा वैल्यू लेने जा रहे हो। तो टेकिंग वर्टिकल, थोड़ा सा मैं फास्टली लिख रहा हूँ और थोड़ा फास्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप और ब्रेथ इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। बस अब कहानी समझ आओ, बहुत बार यूज कर चुका हूँ। यहाँ पे लिखिएगा टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप और ब्रेथ डी एक्स। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू जो है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट तो मिल जाएगा, आपको पता है जब वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो एक्स एल से लेकर एक्स अपर लोअर से लेकर के अपर लिमिट तक जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, दिस वन, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो अगर इसमें फॉर्मूला यूज करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, ये आर है, राइट हैंड लिमिट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो जब राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो ध्यान दो यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो तुम्हें मिल जाएगा आसानी से 0, और ये राइट हैंड लिमिट हमारे पास यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए, यानी कि देखो तो ये पॉइंट कैसे मिला होगा, तो हमारे पास ये जो है पिंक वाला कर्व और व्हाइट वाले कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिला होगा। तो यहाँ से लिखेंगे टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो देखो तो हमारे पास कर्व एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड
एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो किसी एक कर्व का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो देखिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स फोर इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स फोर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स, अब ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यू माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन, समझते जाइएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया जीरो। तो अब देखिए कौन कौन सा रूट मिलेगा। एक तो मिल जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग देखें तो एक वैल्यू आपके पास मिल जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो, जब ये जीरो हो। दूसरा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू वन मिल जाएगा। और तीसरा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपके पास रूट कौन कौन सा मिल गया, एक मिल गया जीरो, दूसरा मिल गया वन। यानी कि अगर पॉइंट बी की अगर हम लोग बात करेंगे, यहां से ध्यान दीजिए, अगर सिंपली अगर कोई पॉइंट बी ही पूछे कि बी कितना है, ऑल्दो हमें जरूरत पड़ेगा नहीं, ये जो वैल्यू हमारे पास मिल गया है यहां से, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, एक सेकंड रुकिएगा, दिस वन, ये जो वैल्यू देख रहे हो, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा 1,0 हो जाएगा। लेकिन कोई पूछेगा कि मुझे बी बताइए, ऑल्दो क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं, ये पॉइंट बी बताइए। तो बी क्या होगा, देखो एक्स का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1। अब इस वैल्यू को कहीं पे भी सेटिस्फाई करवा लीजिए। अगर यहाँ पे सेटिस्फाई करवाइएगा तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी कि वाई का वैल्यू 1। यानी कि अगर कोई पर्सनली पूछेगा कि नहीं मुझे बी का वैल्यू बताइए, तो ये 1,1। ये बहुत कुछ पढ़ा होगा ना अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, फिलहाल मुझे उतनी जरूरत नहीं है। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया, राइट हैंड लिमिट मिल गया। अब बस फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स लेफ्ट एक्स राइट वाई अपर कर्व माइनस वाई लोअर कर्व इंटू डी एक्स। यही चलता है रूल। ये लेफ्ट हैंड है, ये एक्स राइट है। क्लियर? तो अब देखिए, ये एक्स लेफ्ट लिमिट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 0, राइट लिमिट कहने का मतलब 1, वाई अपर कर्व कहने का मतलब हो जाएगा ये, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस वन, ये पिंक वाला जो कर्व है। तो यानी कि इसका मैं नाम लिख लूँ ओ ए बी, ठीक है, या ओ बी लिख लेता हूँ, ओ ए बी लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से आपका कर्व हो जाएगा वाई ओ ए बी माइनस लोअर कर्व हो जाएगा वाई ओ सी बी इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये 0 से 1 तो हो गया। अब मेन कहानी यहां से शुरू होता है। देखिए पिंक वाला जो कलर है, इसका नाम है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो हम लोग यहां से चाहेंगे तो y का वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमें y के फॉर्मेट में लिखना है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट एक्स, बट हम लोग ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। देखिए बिकॉज ये जो पोर्शन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव वाला हो जाएगा पार्ट, और निगेटिव वाला जो पोर्शन होता है माइनस रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव वाले पोर्शन से चूंकि एरिया बाउंडेड हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर रीजन लेंगे y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लेंगे माइनस रूट एक्स। और OCB की बात करते हैं, तो इसमें तो ऑलरेडी जो हमारा वैल्यू है वो x के फॉर्मेट में दे ही रखा है। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सिंपल डायरेक्टली हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, दिस वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बेकार है, आपको एरिया अंडर कर्व नहीं पढ़ना चाहिए। क्लास 11th में फर्स्ट क्लास में जाइए, 11th में क्या फर्स्ट क्लास में जाइए, और पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है अगर ये नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो। ये हो जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर जा करके डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देखिए आप, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th हो गया। 7th देखो, 7th में क्या कह रहा है कि फाइंड एरिया रीजन कॉमन टू द पैराबोला। देखो सेम ही क्वेश्चन है, इक्वल टू ये है 9x, है ना। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, x, सॉरी ये 4 था यार, माई मिस्टेक। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया 9/4x, मतलब सेम कॉन्सेप्ट से ये भी जाएगा। और दूसरा है आपका 3x स्क्वायर इक्वल टू 16y, यानी कि x इसको लिख सकते हैं 16 इक्वल टू y। कॉन्सेप्ट यही होगा, कॉन्सेप्ट इसी तरीके से चलेगा। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से जाएगा, ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4x। समझ में आ रहा है, क्लियर। और एक कौन सा पोर्शन बचा, ये वाला, तो इसका जो पोर्शन का ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी कि 3/16 एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से कटिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। बस करना क्या होगा यहाँ से कि ये दोनों समझ में आ रहा है ना। एरिया बाउंडेड हमारा हो जाएगा, अगर मैं देखूँ तो 0, एरिया बाउंडेड होगा 0 A B C दिस वन, ये वाला। ठीक है, फिर से इसमें वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे हम लोग, ये वाला क्वेश्चन में दिखा देंगे कि भाई हम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं जिसका लेंथ dx है। ठीक है, अब मेन है पॉइंट बी फाइंड करना, तो पॉइंट बी आप फाइंड कर सकते हो। देखो y का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, y का जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया है ना, इसको आप यहाँ में सब्स्टिट्यूट कर लो दिस वन में, यहाँ पर। तो देखो तो ये वैल्यू हो जाएगा 3/16 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4x। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जैसे प्रीवियस वाले में था उसी तरीके से इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये 9, ये हो जाएगा 256 x4 इक्वल टू 9/4x। बहुत ज़्यादा है, इसको LHS साइड में लाइएगा तो ये माइनस इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हो, तो x कॉमन लीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये वैल्यू बचेगा 9, आप चाहते तो 9 भी कॉमन ले सकते थे, 9x भी चाहे तो कॉमन ले सकते थे। तो यहाँ पर बचता 256x³ माइनस 1/4 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक तो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 0, समझ में आ रहा है, और दूसरा ये वाला मेनली ये है इंपॉर्टेंट। तो देखिए x³ का वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 इंटू 256। 4 से अगर इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये 64, और x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 4। समझ में आ रहा है, 64 का पावर 1/3 यानी कि x का वैल्यू 4। अब ये पॉइंट आपको मिल गया है यहाँ से, और अब यहाँ से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ये बाउंड्री कंडीशन आपको मिल गया x इक्वल टू 4। अब सेम कॉन्सेप्ट प्रीवियस टाइप से, ठीक ना। अब यहाँ से आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है आप कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब ये ना पूरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इस क्वेश्चन को खुद से घर से करने की कोशिश करना, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा फास्टली, अब इसके आगे हो जाएगा ना, कि आगे बताऊं मैं इसको, उसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। चलो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। देखो इसमें एक ढंग का क्वेश्चन जो है मैं एक करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 करा रखा है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, दिस वन जो है वो भी करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। देखो इसमें एक क्वेश्चन था जो डिस्कस कर देता हूँ। चलो पहले क्वेश्चन नंबर पहले 18 एक देख लो पहले, ठीक है, 18 से करो। देखो 18 में थोड़ा सा ना क्वेश्चन लिखने का तरीका इसने चेंज कर दिया है। इसने क्या यहाँ पर लिखा है, कह रहा है फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा, तो कह रहा है कि आपको रीजन बाउंडेड बाई x² प्लस y² लेस देन 1, और ये दे दिया है x/a प्लस y/b। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखो, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x² प्लस y² और दिस वन, इस तरीके से ये गया है। ठीक है, तो अब समझिएगा इसको कैसे करेंगे। बेसिकली ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा आपका दिस वन प्लस y² लेस देन 1, एंड दूसरा पार्ट हो जाएगा x/a प्लस y/b, देखो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी स्टेटमेंट को चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसी स्टेटमेंट को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, दिस वन ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखिए अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करना है तो इसको हम लोग जस्ट, जब भी इनइक्वालिटी का ग्राफ हो तो आप उसको पहले इक्वालिटी के ग्राफ की तरह ट्रीट कीजिए, जैसे दिस वन। ठीक है, तो अगर इसको आप फोकस कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या दे देगा, ये एक एलिप्स का ग्राफ है, दैट इज एलिप्स का इक्वेशन है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्वेश्चन में, ऑल्दो कुछ भी मेंशन नहीं किया है, देख लेता हूँ थोड़ा सा, नहीं क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग लेकर के चल रहे हैं स्टैंडर्ड कर्व, यानी कि a ग्रेटर देन b है। ठीक है, आप कोई सा भी ले सकते हो, अगर आप b ग्रेटर देन a लीजिएगा तो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क पड़ेगा यहाँ पे ग्राफ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये आपका जो कटिंग पॉइंट है -a,0 a,0 0, b, और ये हो गया -0, -b। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एरिया जो बाउंडेड करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में बट मेंशन है क्या, लेस देन इक्वल टू 1 है ना। तो आप क्या कीजिए कि अब जैसे ही आप ये ग्राफ ड्रॉ करते हो, ये वाइट पेज जैसे ही आपने ड्रॉ किया वाइट लाइन, अब क्या है कि ये जो पूरा पेज है, ये जो पूरा जो, अगर मैं इस ब्लैक पेज को अगर मैं कहूँ कि ये एक 2D प्लेन है, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। फर्स्ट पार्ट जो है ये इस वाइट वाले पेन, ये जो ग्राफ लाइन में हमने ड्रॉ किया है, दैट इज एक पार्ट हो गया एलिप्स के अंदर का, दूसरा पार्ट हो गया एलिप्स के बाहर वाला रीजन।
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हमारा फेवरेबल रीजन किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इलिप्स के इनसाइड वाला या इलिप्स के आउटसाइड वाला, ये हमें डिसाइड करना है। तो क्या करेंगे, किसी भी एक रीजन को आप अपने मन से सेलेक्ट कर लो, चाहे मन करे बाहर वाला या फिर इनसाइड वाला, ठीक है, और उसमें का एक पॉइंट आप अपने मन से सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और उस पॉइंट को आप गिवन इक्वेशन, गिवन कर्व में रख करके देखो कि क्या वो, गिवन कर्व कहने का मतलब ये वाला इक्वेशन, ठीक है, यहां पर रख करके देखो और देखो कि क्या वो जो पॉइंट है गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो जहां से आपने पॉइंट उठाया था वही आपका फेवरेबल रीजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जस्ट उसके अपोजिट वाला, दो ही रीजन होगा ना, जैसे ही आपने बाउंडेड किया दो रीजन, एक इनसाइड वाला एक आउटसाइड वाला, तो या तो आप इनसाइड का कोई एक पॉइंट ले लीजिए या फिर कोई आउटसाइड का पॉइंट ले लीजिए, आप बिल्कुल फ्री हो, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। बस ध्यान रखिए कि जिस पॉइंट को आप लेते हो उसको यहां पर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कराना है, ठीक है, और देखिए क्या वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इफ योर आंसर इज यस, देन आपका, अगर जो भी जहां से आपने पॉइंट उठाया था, जिस रीजन से पॉइंट उठाया था, वही आपका फेवरेबल आंसर हो जाएगा। अगर आपका आंसर नो है तो जस्ट उसके अपोजिट वाला जो है वो आपका फेवरेबल रीजन होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास अब देखना है कि लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमारा ये इलिप्स के इनसाइड वाला रीजन होगा या आउटसाइड वाला। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं अपने मन से सेलेक्ट कर लेता हूं इलिप्स के इनसाइड वाला पॉइंट। क्यों? बिकॉज इधर का आउटसाइड वाले के पॉइंट के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई एम डैम श्योर दैट दिस पॉइंट इज 0,0। तो इसको हम लोग इस कर्व के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ये 0 बाई बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो ये 0 प्लस 0 लेस देन 1, यानी कि 0 लेस देन 1। क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ऑफकोर्स 0 लेस देन 1 होता है ना, यानी कि आपका फेवरेबल रीजन यही हो जाएगा, ये पूरा, मतलब ये कंप्लीट, ठीक है, यानी कि यही आपका फेवरेबल रीजन हो जाएगा, ये वाला पूरा। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अभी थोड़ा सा मैं पहले इसको मिटा दूं, ठीक है। ये आपका फेवरेबल रीजन हो गया, मतलब आपको ध्यान में रखना है कि इसके इनसाइड वाला जो पोर्शन है हमारा है, यही हमारा फेवरेबल रीजन है। क्लियर हो रहा है? यही हमारा फेवरेबल रीजन है। अब आ जाओ दूसरे कर्व के लिए। दूसरा कर्व क्या कह रहा है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यही कह रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस कर्व को अगेन प्रीवियस जैसा कॉन्सेप्ट था उसी तरीके से एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर ध्यान दोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो a,0 है और दूसरा जो है वो 0, वाई इंटरसेप्ट जो है वो 0,b है। यानी कि अगर हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ करना चाहें तो एक तरीके से आपको पॉइंट मिल गया a,0, समझ में आ रहा है, एक पॉइंट मिल गया आपको a,0, दूसरा 0,b। तो जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, ध्यान दीजिए, जब इस दोनों पॉइंट को मिलाइएगा तो ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब रीजन क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा, अब देखो यहां पर अब मेन समझना ये तो लाइन हो गया। अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगेन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ड्रॉ करना है, राइट। तो हमारे पास देखना है कौन सा हमारा फेवरेबल रीजन होगा। अभी तक हमने देखा था कि इस कर्व के लिए, व्हाइट वाले कर्व के लिए, इलिप्स के लिए, इलिप्स के अंदर का रीजन वैलिड है, ठीक है, इसलिए मैंने इनसाइड एरो लगाया है। अब देखो इस लाइन के लिए, अब ये लाइन जैसा ही हमने ड्रॉ किया, अब दो पार्ट में ये ब्रेक बच गया, एक तो ये वाला रीजन और दूसरा इसके ऊपर वाला रीजन। तो हमारा फेवरेबल रीजन कौन सा होगा? तो कोई एक सा रीजन आप अपने मन से सेलेक्ट कर लो और उसका पॉइंट भी आप अपने मन से सेलेक्ट कर लो। अगर वो पॉइंट गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा देन वही आपका फेवरेबल रीजन हो जाएगा, अदरवाइज जस्ट उसके अपोजिट वाला रीजन। जैसे यहाँ पे 0,0 मैं इस रीजन को सिलेक्ट करता हूं, समझ में आ रहा है, इसके नीचे वाले रीजन को सिलेक्ट करता हूं और इसका पॉइंट 0,0 ले लेता हूं, ठीक है। तो देखता हूं क्या ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, तो जैसे ही 0, दैट इज ऑरिजिन को यहाँ पे रखेंगे तो 0 बाई ए प्लस 0 बाई बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया? 0 ग्रेटर दैन 1, समझ में आ रहा है, यहाँ पे रख रहा हूं, दिस वाले में रख रहा हूं। तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है? तो आंसर आ गया कि नहीं भाई, ये तो आंसर नहीं होता है। इसका मतलब हमारा जो फेवरेबल रीजन है वो इसके ऊपर वाला होगा, इसके ऊपर वाला होगा। तो हमारे पास देखो अब क्वेश्चन में मिल गया
एक ये पिंक वाला लाइन कह रहा है कि व्हाइट वाला से नीचे रीजन, और ये ब्लू वाला एरो कह रहा है कि ब्लू वाले से ऊपर रीजन, यानी कि आपका फेवरेबल रीजन हो गया दिस वन। अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं, इसको ए कर देता हूं, इसको बी कर देता हूं और इसको सी कर देता हूं, तो यही आपका फेवरेबल रीजन हो जाएगा। ठीक है, दिस वन, और इसका मैं नाम लिख देता हूं डी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। तो अब समझिएगा यहां से, अब मेन क्वेश्चन ये है, तो एरिया ऑफ ए सी बी डी ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स लेफ्ट, एक्स राइट, वाई अपर कर्व माइनस वाई लोअर कर्व इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स लेफ्ट का मतलब जीरो, यहां पर एक्स लेफ्ट कहने का मतलब ये वाला कर्व, ठीक है, और एक्स राइट कहने का मतलब एक्स का जो राइट हैंड वाला बाउंड्री मोस्ट कौन सा है, ये वाला, यानी कि ए, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहां पर ए। अब वाई अपर कर्व, तो वाई अपर कर्व का नाम है ए सी बी माइनस वाई लोअर कर्व का नाम है ए डी बी। एग्जाम में ही बस आपको जो है वो ये स्टेटमेंट लिखना है, ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखना है। ठीक है, तो दिस वन हो जाएगा। अब ये देखिए जीरो से ए, देखिए तो वाई ए सी बी का वैल्यू कितना होगा, तो वाई ए सी बी का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए अगर वाई ए सी बी की बात करते हैं तो ये पूरे इस कर्व का नाम, वाइट वाले कर्व का नाम हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे कर्व का नाम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एलिप्स में मैंने बहुत डिस्कस किया था, है ना, तो वहाँ से अगर देखिएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगा b बाई ए प्लस माइनस b बाई ए। लेकिन हमें ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन लेना है, इसलिए ओनली पॉजिटिव वाला लेंगे। आपको ग्राफ बताया था, ग्राफ में सेकेंड लास्ट ग्राफ, यानी कि जो वीडियो क्लिप है उसमें 11th या 12th लेक्चर जो ग्राफ वाला है उसमें इसके बारे में डिस्कस किया, तो वहाँ देखिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई ए डी बी। तो देखो वाई ए डी बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। देखिए तो आपके पास x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1 है, तो देखिए तो y बाई बी का वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा, देखिए ये a माइनस एक्स रहने दीजिए, a बाहर आ जाएगा और ये b यहाँ पर, ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है ना? तो ये y का वैल्यू दिस वन आ गया, तो इसकी जगह लिख सकते हैं b बाई ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से आप देख लीजिएगा। अब देखिए यानी कि ये हो गया जीरो से a, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो b बाई ए कॉमन ले सकते हैं, तो b बाई ए कॉमन ले लीजिए यहाँ से, इक्वल टू b बाई ए कॉमन ले लीजिए, जीरो से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये सिंपली a माइनस एक्स जीरो से a डी एक्स। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपने पढ़ा था, स्पेशल जो इंटीग्रल्स पढ़ा था आपने इनडेफिनिट में, है ना, वहाँ से आपका इसको यूज करना है। ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर भगवान आपकी मदद करे एग्जाम में, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर अब जाके डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑलरेडी आपको ग्राफ ये सारा इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ा रखा है। तो अब जाकर इसका इंटीग्रेशन क्या डायरेक्टली ये फार्मूला होता है, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है। इसको अगर आप चाहें तो जीरो से ए डी एक्स, और ये माइनस माइनस ये प्लस, ये माइनस यहाँ पर है, ये हो जाएगा प्लस जीरो से ए एक्स डी एक्स, और इसके आगे भाई सॉल्व कीजिए। अदरवाइज तो फिर अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, ऑलरेडी इस पर बहुत टाइम दिया है मैंने। ठीक है, और ये ऑलरेडी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपसे कि आप लोग ने ये सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँगा। हो जाएगा, चलिए। तो ये एक इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ये भी इसी तरीके से आ गया, ये क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में भी इसी तरीके से रीजन दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कह रहा है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ दे रखा है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8x और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है,
अगर ग्राफ देखिएगा तो मैंने कहा कि जब भी इनइक्वालिटी या ग्राफ हो ना, ग्रेटर देन हो लेस देन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिंपली पहले इसको एक स्ट्रेट, नॉट स्ट्रेट लाइन, एक इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट कीजिए और ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो देखिए, तो अगर इसके ग्राफ को अगर आप सोचिएगा तो ये जो ग्राफ है आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर देखिएगा तो ये पैराबोला है और पैराबोला ग्राफ कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में, ठीक है। अब ये देखिएगा, अगर इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है। 9 कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर जब इसके ग्राफ की अगर आप बात कीजिएगा तो ये सेंटर इसका ओरिजिन हो जाएगा और ये 3 मान लीजिए कहीं यहाँ से क्रॉस कर रहा है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है और कुछ इस तरीके से गया। मतलब आप लोग थोड़ा सही से ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ पे यहाँ सर्किल लीजिए, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो एरिया जो बाउंडेड होगा, जो रीजन जो बाउंडेड होगा वो ये वाला होगा। अगर मैं इसका नेमिंग करूँ, अभी तो रुको रुको रुको, रुक जाओ, थोड़ा सा बच्चों मैंने मिस्टेक किया है, रुक जाइए, देखिएगा अब समझिएगा। यहाँ से फिलहाल तो इसका रीजन हमें ड्रॉ करना है ना, कि रीजन कौन सा हमारा फेवरेबल रीजन है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, समझिएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8x है। तो पहले हम ये देखना है, जैसे ही हमने वाइट कर्व ये ड्रॉ किया तो हमारे पास ये पूरा जो रीजन है दो पार्ट में ब्रेक हो गया। एक तो ये तो इसके इनसाइड वाला पोर्शन और दूसरा इसके आउटसाइड वाला पोर्शन, समझ में आ रहा है। दूसरा इसके ये बाहर वाला पोर्शन। तो कौन सा हमारा फेवरेबल पोर्शन होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं समझिएगा। देखिए, तो ये 0 है, ठीक है ना। तो देखो, तो इसी पे होगा 1 2 3 4 5 सब इसी के अंदर होगा ना, इस एक्स एक्सिस पे होगा। तो हम लोग अपने मन से कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने 2 ले लिया, ठीक है। बाहर का भी ले सकते हो, लेकिन यहां पर हम लोग श्योर शॉट है कि 2,0 जो होगा वो इस पैराबोला के अंदर ही होगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट के बारे में हम श्योर शॉट ज्यादा रहते हैं उस पॉइंट को लेने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब ध्यान देना, यहां से 2,0 आप ले लो यहाँ से। तो अगर 2,0 यहाँ से लोगे तो 2,0 को यहाँ पर रखने की कोशिश करो। तो 2,0 पर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 2,0 यानी कि 0 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 82, यानी कि 0 लेस देन 16 होता है। तो योर आंसर इज यस। इसका मतलब 2,0 हमने कहाँ से लिया था, इसके इनसाइड का पॉइंट था, यानी कि हमारा फेवरेबल रीजन ये हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जरूरत से ज़्यादा ये सेड करने की जरूरत नहीं है। बस ये थोड़ा सा आप अपना समझने के लिए एरो लगा लीजिएगा छोटा सा, कि भाई मेरा ये फेवरेबल रीजन, उसको एग्जाम में फाइनल आंसर बताइएगा। चलिए अब सर्कल वाले में आ जाइए। तो सर्कल वाले में हमने ये देख लिया, ये सर्कल है। अब सर्कल जैसा ये लोग कर्व ड्रॉ किया, अब 2 रीजन हो गया, या तो सर्कल के बाहर का या फिर सर्कल के इनसाइड का पोर्शन। तो हमारे पास फेवरेबल पोर्शन कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई सा एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज दैट हम लोग ऑरिजिन ले लेते हैं। अच्छा, प्रीवियस केस में सर आपने ओरिजिन क्यों नहीं लिया, तो इसलिए क्योंकि ओरिजिन जो था वो वाइट कर्व पे ही लाई कर रहा था, इसलिए नहीं लिया। लेकिन इसमें 0,0 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली उस कर्व के, यानी कि सर्किल वाले कर्व के इनसाइड में, ठीक है। तो 0,0 पे चेक कर लेते हैं। तो जब 0,0 पे चेक कीजिए तो 0 का स्क्वायर, ये भी 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 9 होता है। तो योर आंसर इज यस, यानी कि आपका जो फेवरेबल रीजन हो जाएगा सर्किल के इनसाइड वाला, सर्किल के इनसाइड वाला। समझ में आ रहा है। तो यानी कि ओवरऑल जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बाउंडेड रीजन हुआ कौन सा हुआ, तो 0 A B C। व्हाइट वाले कर्व के अनुसार ये अकॉर्डिंग है ना, व्हाइट वाले कर्व के अकॉर्डिंग ये दिस वन इनसाइड का रीजन, और येलो वाले कर्व के अकॉर्डिंग ये दिस वन इनसाइड का रीजन। समझ में आ रहा है। यानी कि आपका जो बाउंडेड रीजन हो गया OAB और OCB। समझ में आ रहा है, क्लियर। ये कंप्लीट रीजन, एक सेकंड रुकिएगा, ये कंप्लीट रीजन, दिस वन, ये कंप्लीट रीजन हो जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे पहले समझिएगा। जब इस क्वेश्चन को लिखने जाएंगे तो एरिया ऑफ OABCO इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ OABO। समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट से। अब यहां से मेन कहानी शुरू होगा। अब आप किसको वर्टिकल स्ट्रिप लेकर सॉल्व करना चाह रहे हो या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के सॉल्व करना चाह रहे हो, आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप इसको वर्टिकल स्ट्रिप लीजिएगा
अगर मैं लिख देता हूँ, स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ेगा कि भाई आपका प्लानिंग क्या है। अगर आप इसको वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहां से ये क्वेश्चन चेंज कैसे होगा। फिलहाल देखिए तो वर्टिकल स्ट्रिप जैसे ही लीजिएगा तो 0 से a तक के लिए आपका ये वाला व्हाइट वाला कर्व अपर कर्व होगा और रेड वाला कर्व जो होगा वो लोअर कर्व होगा। लेकिन A टू B वाला पोर्शन अगर हम लोग बात करेंगे तो येलो वाला कर्व अपर कर्व होगा और रेड वाला कर्व लोअर कर्व होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अगर यहां से देखें तो हमारा कर्व जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, क्लियर? तो अब देखिए इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस वन इक्वल टू ट्वाइस। अब मैं इसको लिख रहा हूं, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ, देखिए यहां से ना मैं थोड़ा सा परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ओ ए बी सब यूज कर लिया ना, तो हम लोग में यहाँ पे डी लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ओ ए डी ओ प्लस एरिया ऑफ मैं लिख देता हूं डी ए बी डी, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा दिस वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए डी ओ की। अगर हम लोग बात करेंगे, अगर ए डी ओ की बात करेंगे तो यहां पर ये हमारा चलेगा, समझिएगा अच्छे से, ये वैल्यू चलेगा एक्स लेफ्ट मतलब एक्स ओ से लेकर के एक्स ए तक, और वाई अपर कर्व हो जाएगा ओ ए माइनस वाई ओ डी डी एक्स प्लस। क्लियर हो रहा है? प्लस अब देखेंगे इस वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूं, तो इस वाले कर्व में आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, तो एक्स डी, मैंने थोड़ा सा यहां पर इसको एक्स डी लिखना चाहिए था, ठीक है, एक्स डी से लेकर के एक्स बी तक, और अपर कर्व हो जाएगा वाई ए बी माइनस वाई बी डी डी एक्स, ठीक है, ये मैंने कर्व लिख दिया। आप एग्जाम में डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट लिखिएगा, ये वाला येलो कलर से जो मैंने लिखा है, ठीक है। और अब क्या करना है कि अब फिलहाल देखो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी फाइंड करना होगा, कौन सा, एडी वाला। हमें नहीं पता है ना कि कहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? हमें ये नहीं पता है कि एडी कौन सा है, तो हमें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं साइड में फाइंड करना होगा। तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेता हूं पहले, अब समझना। तो आपके पास दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, और दूसरा कर्व क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है? तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 9। क्लियर हो रहा है? तो एक्स स्क्वायर 8x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, समझिएगा अच्छे से, एक्स स्क्वायर, और इसको मैं ऐसा लिख दूं, 8x है ना, तो मैं इसको कर लेता हूं 9x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 9 इक्वल टू 0। रुक जाओ पहले, देखो फैक्टराइज करने से एक बात काम बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। देखो x कॉमा ले सकते हैं, तो x प्लस 9, और यहाँ से 1 कॉमा लेंगे तो x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये वैल्यू हो गया x प्लस 9, और एक वैल्यू मिल गया, प्लस है बच्चे यहाँ पे, और माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक कटिंग पॉइंट 1 और दूसरा कटिंग पॉइंट माइनस 9। तो अब ध्यान दे लीजिए, अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो x इक्वल टू 1 पे एक बार कहां पे कट कर रहा है, ये कुछ मिस्टेक हो रहा है बच्चे, रुक जाइए, कुछ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहां से दो वैल्यूज मिल गए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 9। देखो बट x इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल। वाई, देखो बिकॉज हमारे पास देखो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो यहाँ से कंडीशन बनता है पैराबोला जब ड्रॉ कीजिएगा तो x ग्रेटर दैन 0 के लिए, राइट, x ग्रेटर दैन 0 के लिए, देयर फोर ये x इक्वल टू 9 जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू 1 ओनली। तो अब आ जाइए फिर से क्वेश्चन में, तो हमारे पास ये जो बेसिकली कटिंग पॉइंट हो गया एडी वाला, ये जो कटिंग पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये 1,0 हो गया बेसिकली। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपने ड्रॉ कर लिया है, अब यहाँ से कहानी कर लीजिए। तो देखिए, तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा, समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये चीज़ें को मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग।